24वीं किस्त से जुड़ी ताजा जानकारी के बारे में। इस योजना के तहत करोड़ों बहनों को आर्थिक सहायता दी जाती है और हर माह की तरह इस बार भी बहनों के खातों में राशि भेजे जाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इस बार मई माह के अंदर समाज कल्याण विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि राशि सही समय पर लाभार्थियों तक पहुंच सके। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस बार भी पैसे ट्रांसफर करने की तारीख लगभग तय कर दी गई है और इस बार बहनों के खातों में किस दिन पैसे आएंगे इसकी पुष्टि भी कर दी गई है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के अंतर्गत इस समय पोर्टल में 1,27,00,000 से ज्यादा बहनों का नाम पंजीकृत है। यानी 1,27,00,000 से अधिक परिवारों को हर महीने इस योजना के जरिए राहत मिलती है और इस बार भी उन्हीं पंजीकृत लाभार्थियों के खाते में राशि डाली जाएगी। खास बात यह है कि जिन बहनों के खाते में पिछली 23वीं किस्त प्राप्त हुई थी, उनके खाते में इस बार की 24वीं किस्त भी आनी तय मानी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ बातें और भी सामने आई हैं। पिछले महीने यानी अप्रैल में कुछ बहनों को किस्त नहीं मिली थी क्योंकि वे 60 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थीं। ऐसे लाभार्थियों को अब सामाजिक सुरक्षा विभाग की पेंशन योजनाओं में शामिल कर दिया गया है ताकि उनकी सहायता किसी और योजना के जरिए जारी रह सके। इसलिए इस बार केवल वही बहनें लाभ लेंगी जो इस योजना के तहत पात्र हैं और जिनकी उम्र, दस्तावेज व अन्य मापदंड योजना के अनुरूप हैं। अब बात करते हैं तारीख की। इस बार जो खबरें सामने आई हैं, उनके मुताबिक लाभार्थियों के खातों में पैसे 1 मई से लेकर 5 मई के बीच में कभी भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यानी 1 मई से लेकर 5 मई के बीच किसी भी दिन आपको अपने खाते में पैसे मिल सकते हैं। हालांकि अभी अंतिम आधिकारिक घोषणा का सभी को इंतजार है। सरकार की ओर से जैसे ही ऑफिशियल तारीख घोषित की जाएगी, उसी के अनुसार राशि भेजी जाएगी। इसलिए आप सभी को सलाह दी जाती है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और केवल सरकारी सूचना का इंतजार करें। अब एक और महत्वपूर्ण बात जिसे लेकर काफी बहनें लंबे समय से इंतजार कर रही हैं। योजना की शुरुआत में 1,250 रुपए प्रति माह दिए जा रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक किया जाएगा। पिछले कुछ समय से खबरें आ रही थीं कि यह राशि पहले 1,500 रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। हालांकि अभी तक इस बढ़ोतरी को लेकर कोई अंतिम फैसला सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में सरकार इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकती है और जब भी इस बढ़ोतरी की घोषणा होगी तो पोस्टर, बैनर और अन्य माध्यमों के जरिए इसकी जानकारी सभी लाभार्थियों तक पहुंचा दी जाएगी। साथियों, इस बार की किस्त में भी वही प्रक्रिया अपनाई जा रही है जो पहले की किस्तों में अपनाई जाती रही है। यानी पैसे डायरेक्ट लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाएंगे, इसलिए किसी भी तरह के दलाल या एजेंट के चक्कर में न पड़ें। पैसे आपके उसी बैंक खाते में आएंगे जो आपने योजना में रजिस्ट्रेशन के समय दिया था। अगर आपने हाल ही में बैंक खाता बदला है या उसमें कोई समस्या आई है तो आप अपनी पंचायत या वार्ड कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं ताकि आपका खाता सही तरीके से अपडेट किया जा सके और राशि मिलने में कोई दिक्कत न हो। साथ ही जो बहनें पहली बार इस योजना में शामिल हुई हैं, उनके लिए यह पहली किस्त होगी और उनके खाते में भी पैसे उसी समय आएंगे जब पुराने लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा जो बहनें पिछली किस्तों में किन्हीं कारणों से वंचित रह गई थीं और जिनकी समस्या का समाधान अब हो चुका है, उन्हें भी इस बार की किस्त के साथ उनकी पिछली लंबित राशि मिलने की पूरी संभावना है। तो साथियों, अब आपको बस थोड़ा इंतजार करना है। 1 मई से लेकर 5 मई के बीच कभी भी आपके खाते में यह राशि आ सकती है और जैसे ही पैसे ट्रांसफर होंगे, आप अपने बैंक पासबुक या मोबाइल मैसेज के जरिए इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अगर किसी लाभार्थी के खाते में पैसे न पहुंचे हों तो उन्हें तुरंत अपने ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या बैंक शाखा में जाकर जानकारी लेनी चाहिए ताकि समस्या का समाधान जल्दी किया जा सके। तो साथियों, ये थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त से जुड़ी पूरी जानकारी। अब आप निश्चिंत होकर इंतजार कर सकते हैं और जब भी कोई नई अपडेट या बढ़ोतरी से जुड़ी घोषणा होती है तो वह भी जल्द ही आप तक पहुंचा दी जाएगी।